वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म ने मिन्स्क में विक्ट्री मोनूमेंट का दौरा किया। बेलारूसी फौज ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के जंगी हीरोज़ की यादगार पर फूल रखे और खैराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द ने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की। विक्ट्री स्क्वायर जंग अजीम दोम में कुर्बान होने वाले फौजी एहलकारों की याद में तामीर किया गया है। इससे पहले मिन्स्क के हवाई अड्डे पहुंचने पर बेलारूस हम मनसब अलेक्जेंडर तोर्चन ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बेलारूसी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, मईशत, सनत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। आलमी स्टॉक मार्केटों का कबाड़ा करने के बाद ट्रंप का टैरिफ पर यू टर्न। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक को रिलीफ। अमरीकी सदर ने अपने टैरिफ का नफाज 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। उन ममालिक पर 90 रोज के लिए यकसा 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। ट्रंप का चीन पर टैरिफ 125% करने का ऐलान। कहा, चीन के साथ खरबों डॉलर का तिजारती खसारा है। चीन को जल्द एहसास होगा कि धोखा देना अब काबिल कबूल नहीं। ट्रंप ने टैरिफ की जद में आने वाले ममालिक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कई ममालिक टैरिफ पर डील के लिए मर रहे हैं। 75 ममालिक ने टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ वापस लिया है। चीन का अमरीकी दबाव के सामने सर झुकाने से इनकार। ट्रंप पर गुंडागर्दी और धमकाने का इल्जाम लगा दिया। ट्रंप टैरिफ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक और शिकायत दर्ज करा दी। चीन ने अमरीका की मजीद 18 कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन को तरक्की के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। अमरीका की धौंस जमाने की कोशिश नाकाम रहेगी। अपने जायज़ हुकूक का मजबूती से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमरीका पर आज 25% टैरिफ के नफाज में 90 रोज़ा वक्फे का ऐलान कर दिया। सदर यूरोपियन कमीशन उर्सुला वैन डर लीयन का कहना है, अमरीकी सदर के टैरिफ के नफाज में वक्फे के ऐलान का नोटिस लिया है। हम चाहते हैं ट्रंप को मुज़ाकरात का एक और मौका दिया जाए। यूरोपीय यूनियन के जवाबी अक़दामात को रुकन ममालिक की भरपूर हिमायत हासिल है। ट्रंप के रिलीफ पर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में जान पड़ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स की 1,15,000 और 1,16,000 की नफसियाती हदें बहाल। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट 2036 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुई। नेस्डेक में 12.2% और S&P में 9.5% इजाफा हुआ। अमेरिका का डाउ जोन्स 2500 पॉइंट्स बढ़ गया। एशियाई मार्केट में जापान का निक्केई इंडेक्स 8.3% बढ़ गया। जनूबी कोरिया, हांगकांग, शंघाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी रिकॉर्ड। ताइवान, ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान रहा। ब्रेंट क्रूड $65 फी बैरल से ऊपर चला गया। कुदरती गैस की कीमतों में भी 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रंप टैरिफ के नफाज और फिर 90 दिन के वक्फे पर सवालात उठने लगे। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स को आलमी स्टॉक मार्केटें गिरने और संभलने पर खदशात। अमरीकी कांग्रेस से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सेनेटर एडम शेफ ने कहा कि बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केटें गिरने से अमरीकी सदर के अंदरूनी सर्कल को खुफिया तौर पर फ़ायदा तो नहीं पहुंचा। सेनेटर एलिजाबेथ वारन ने खदशा जाहिर किया कि कहीं सदर ट्रंप ने अपने वॉल स्ट्रीट डोनर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केटों को इस्तेमाल तो नहीं किया। ये यकीनी तौर पर करप्शन लगती है। सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी ट्रंप टैरिफ को इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल करार दिया। कहा कि ट्रंप के करीबी लोग सब जानते थे, देखना होगा उन्होंने कितना कमाया। बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगा। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद मजीद 11 IPPs बिजली टैरिफ में कमी के लिए रजामंद। इन 11 IPPs ने टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। दरखास्त बेगास पर चलने वाले 9 पावर प्लांट्स और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगने वाले 2 IPPs ने दायर की है। नेपरा बेगास पावर प्लांट्स की दरखास्त पर 16 अप्रैल को समाअत करेगा। मौसम गर्मा की आमद पर गैस महंगी करने की तैयारियां। गैस कंपनियों ने जुलाई से गैस मजीद महंगी करने की दरखास्त कर दी।
सुई नॉर्दर्न की 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली जरूरियात की फराहमी की दरखास्त दायर। गैस की औसत कीमत 2,485 रुपए 72 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरखास्त की गई है। 207 अरब 43 करोड़ 50 लाख का शॉर्टफॉल वसूल करने की भी दरखास्त। सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर 18 और 28 अप्रैल को लाहौर और पेशावर में समातें हुई। बानी PTI से अडियाला जेल में आज मुलाकातों का दिन। बानी PTI की फैमिली मुलाकात के लिए अडियाला जेल न पहुंची। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, नियाजुल्लाह नियाजी अडियाला जेल पहुंचे, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाज़त न मिली। साहबजादा हामिद रजा, लामा राजा, नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान भच्चर को गोरखपुर नाके से आगे न जाने दिया गया। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलाकातियों की फहरिस्त पहले ही जेल इंतज़ामिया को भेजी गई थी। लार्जर बेंच के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। बानी PTI से मुलाकात न कराना और रहनुमाओं को रोकना तौहीन अदालत है। जेल अमले ने उमर अयूब का खत वसूल करने से इनकार कर दिया। आइन और अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुलिस अफसरों ने हमारे साथियों को बानी चेयरमैन से मुलाकात से रोका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल अमले ने अदालती अहकामात वसूल करने से इनकार कर दिया। पुलिस एहलकार खुद को रियासत से भी बड़ा समझते हैं। चीफ जस्टिस से अपील है अपने अहकामात पर अमल करवाएं। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख वकास अकरम बोले, शहबाज शरीफ ने लाहौर से ज्यादा सऊदी अरब के चक्कर लगाए। हमें IMF की बारूदी सुरंगों के ताने देने वाले अपनी कामयाबियां बताएं। PTI दौर में मुल्की ग्रोथ रेट 6.5% पर पहुंच गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और आतिफ खान के एक दूसरे पर लफ्जी बात। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर PTI रहनुमाओं में इख्तलाफात। ज़रा के मुताबिक माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान की पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में तल्ख कलामी हुई। आतिफ खान ने माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल की मुखालिफत कर दी। आतिफ खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, बिल खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के हक में नहीं। अली अमीन गंडापुर ने जवाबन कहा, आपने बिल पढ़ा है, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा। माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका जाती है। तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है। उम्मत मुस्लिमा इजराइल के खिलाफ करारदादों के बजाय जिहाद का ऐलान करें। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों के लिए कुछ न कर पाना सितम ज़रीफ़ी है। उम्मत सिर्फ करारदादों और कॉन्फ्रेंसेस में लगी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में किसी भी मुश्किल के पीछे यहूदी साजिश होती है। कायद-ए-आज़म ने इजराइल को बरतानिया का नाजायज़ बच्चा करार दिया था। मुस्लिम लीग नून कायद-ए-आज़म के मौक़िफ़ को झुटला रही है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। हमारी हुकूमत फटी हुई कमीज़ की तरह है। फ़लस्तीन कौमी